दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड पहुंची और रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ लोक नृत्य किया। इसके बाद उन्होंने गोड्डा और रांची में जनसभा को संबोधित किया। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडी नामकुम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा समन। टेंडर कमीशन के खेल में शामिल होने का है आरोप। 24 मई को होगी पूछताछ। बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने समन भेज दिया है। ईडी ने 24 मई को उन्हें पूछताछ करने के लिए कार्यालय बुलाया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था और इसके बाद ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं और ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक कमीशन फिक्स था। अगली खबर, छठे चरण के चुनाव से इंडिया गठबंधन को अधिक उम्मीद। जीत हासिल करने के लिए झोंक दी है पूरी ताकत। प्रचार के लिए आ चुकी है प्रियंका गांधी। बता दें कि झारखंड में अगले चरण के चुनाव में जिन 4 सीटों पर वोट पड़ने हैं वहां पर इंडिया गठबंधन को अधिक संभावनाएं दिख रही है और यही कारण है कि चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस चरण की सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होते जनाधार को देखते हुए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव प्रचार करने आ रही है और दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन, कल्पना सोरेन हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शरीक होकर पार्टी प्रत्याशी का प्रचार कर रहे। अगली खबर, 24 मई को मधुपुर में अमित शाह के होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डॉक्टर निशिकांत दुबे पहुंचे मधुपुर। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में आगामी 24 मई को अमित शाह की होने वाले आगमन की तैयारी का जायजा लेने गोड्डा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे मधुपुर रेलवे फुटबॉल ग्राउंड पहुंचे और जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। वहीं श्री दुबे ने बताया 24 मई को मधुपुर फुटबॉल ग्राउंड मैदान में अमित शाह का एक कार्यक्रम होने जा रहा और जिसकी तैयारी का जायजा लेने पहुंचे हैं। अगली खबर, झारखंड में अस्पताल में मृत पिता को जिंदा करने के लिए बेटी पढ़ने लगी मंत्र। उमड़ने लगी भीड़ लेकिन पिता बच नहीं पाए। झारखंड में एक शख्स को सांप ने काट लिया। आनन फानन में घरवाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे एक दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शख्स की लाश लेकर कई अस्पताल गए, लेकिन सभी जगह यही बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान मृतक की बेटी अपने पिता को जिंदा करने के लिए अस्पताल में मंत्र का जाप करने लगी। उसे मंत्र पढ़ता देख अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं पोस्टमार्टम के लिए मना करने लगी। उसने कहा कि वो अगर अपने पिता को घर ले जाकर हनुमान जी के धाम पर रखेगी तब वो जिंदा हो जाएंगे और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ये घटना जो है गढ़वा जिले की है। अगली खबर, फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के लिए 27 मई को परीक्षा लेगा जेपीएससी। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, खासकर फूड सेफ्टी अफसर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा राज्य में 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के लिए परीक्षा 27 मई को ली जाएगी। लगभग 3000 अभ्यर्थी के लिए राज्य में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक होगी। अगली खबर, झारखंड के देवघर में चाउमीन का धंधा मंदा चलने लगा तो बेचने लगा बियर। झारखंड के देवघर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस सक्रिय है और इस दौरान पुलिस को अवैध शराब की खरीद बिक्री का पता चला। त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मधुपुर एसडीपीओ सुमित सौरभ लकड़ा ने बताया कि इलाके में अवैध शराब खरीद बिक्री की गुप्त सूचना मिलने पर छापेमारी टीम का गठन किया गया और टीम ने मधुपुर के कजरा रोड पर एक चाउमीन के और पास्ता का ठेला लगाने वाले शख्स की तलाशी ली और इस दौरान कपड़े में छुपाकर कुर्मीडी के रहने वाले कारू यादव ने बताया कि ठेले से चाउमीन बेचने का धंधा अभी काफी मंदा चल रहा और इस वजह से थोड़ा बहुत विदेशी शराब और बियर बिक्री कर लेता हूं और इससे कुछ अच्छी कमाई हो जाती है।
अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद हेमंत सोरेन ने बेल याचिका को लिया वापस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। और आपको बता दें कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री सोरेन की गिरफ्तारी की गई थी। प्रचार करने के लिए जिस अंतरिम जमानत का उन्होंने अदालत में रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड के गोड्डा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाते हुए जेल में डलवाने का आरोप लगाया। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को छोटी बहन और आदिवासी समाज की शक्ति बताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वो अपने पति और समाज की लड़ाई को बिना डरे आगे बढ़ा रही है। और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा संविधान बदलने पर तुली है। पिछले 10 वर्षों में इसने संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को कमजोर किया है। अगली खबर, झारखंड में सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के निष्पादन को लेकर समीक्षा बैठक। बता दें कि झारखंड में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई और सीआईडी डीजी ने बैठक की अध्यक्षता की है। और बीते माह झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से झारखंड के सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। और कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित मामले की स्थिति क्या है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झरिया में कहा कि इंडिया गठबंधन में नेता का नहीं है अता पता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचे और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के झरिया के मानस मंदिर मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने धनबाद लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी दुलू महतो के पक्ष में वोट देने की अपील की और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में सबका विकास हुआ है। अगली खबर की बात करें तो रांची के पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का कहर 2196 पक्षियों को मार डाला गया। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन फ्लू का कहर एक बार फिर से सामने आया और इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार ने रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक मोराबादी में रामकृष्ण आश्रम द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में 770 बत्तखों सहित 920 पक्षियों को मार दिया गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार और नाराज भी हो गए जज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि अब यह साफ हो गया है कि कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन इस लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई कि उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी और कोर्ट ने हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आपका आचरण काफी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा लिया है। अगली खबर, चाईबासा में 5.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 37 क्विंटल से ज्यादा अफीम जब्त की गई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 5.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 37 क्विंटल अफीम जब्त की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से चाईबासा की ओर अफीम से भरा एक ट्रक जाने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस अधिकारी राहुल देव बड़ाई के नेतृत्व में एक पुलिस छापेमारी दल का गठन किया है। अगली खबर की बात करें तो साहिबगंज जिले में रील बनाने के लिए पहाड़ से छलांग लगाने वाले तौसीफ की मौत। बता दें कि 6 घंटे के बाद मिला है शव। झारखंड में रील बनाने की चाहत में पहाड़ से एक बंद पड़े खदान के गड्ढे में भरे पानी में छलांग लगाने वाले एक युवक की मौत हो गई और लोगों ने आनन फानन में युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि तकरीबन 6 घंटे के बाद रात को उसे बाहर निकाला गया। साहिबगंज जिले में खदान में बने गहरे तालाब में युवक का शव मिलने की खबर मिलते ही मजहर टोला में सन्नाटा पसर गया और युवक के डूबने की खबर पाते ही लोग उस खदान में इकट्ठा होने लगे थे। अगली खबर, कांग्रेस को खल रही मंत्री आलमगीर आलम की कमी, बेटे तनवीर की चुनाव अभियान से दूरी ने बढ़ाई चिंता।
झारखंड की राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा की हैट्रिक में एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम रोड़ा बनते जा रहे, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के नेता तो राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गैर मौजूदगी भी खल रही है। कहा जाता है कि पाकुड़ एवं राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं में मंत्री आलमगीर आलम की खास पकड़ है। फिलहाल वह जेल में है। पिता के जेल जाने के बाद मंत्री आलमगीर आलम के पुत्र एवं कांग्रेस प्रदेश महासचिव तनवीर आलम भी चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे और दोनों की अनुपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह फीका पड़ता जा रहा। अगली खबर रांची लोकसभा सीट पर बूथ मैनेज करने में जुटे भाजपा के नेता कार्यकर्ता पन्ना प्रमुखों की बड़ी जिम्मेदारी बता रही कि रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए अब भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की निगाहें बूथ पर टिक गई है। खास तौर पर बूथ और पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। प्रदेश भाजपा में पूरे 5 साल बूथ पन्ना प्रमुख और सदस्य बनाने की होड़ लगी रही और इसके तहत बड़ी संख्या में बूथ स्तरीय कमेटियों को सक्रिय किया गया है। भाजपा की तरह अन्य दलों ने भी बूथ स्तर पर पार्टी पदाधिकारी को मजबूती के साथ काम करने की हिदायत दे रखी है और सभी किसी न किसी रूप से बूथ मैनेज करने में लगे हैं। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि सेंसेक्स में 267 अंक की तेजी हो रही है और कमजोर तिमाही नतीजों के बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के शेयर में 116 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। और बता दें कि मार्केट में निफ्टी टॉप गेनर में सिप्ला और टाटा कंज्यूमर हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल रहा। सिप्ला का करंट प्राइस 1482 रुपये और इसमें 40 रुपये की वृद्धि हुई है। टाटा कंज्यूमर का करंट प्राइस है 1121 रुपये और इसमें 27 रुपये की वृद्धि हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का करंट प्राइस है 2366 रुपये और इनमें 55 रुपये की वृद्धि हुई है। और निफ्टी टॉप लूजर में श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को शामिल है।